तो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो गाइस, आज हम हार्वर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले गूगल पर देखते हैं। सो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैथ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखो, ये वेबसाइट हार्वर्ड मैथ, इस पे गए हम। इसके बाद इस वेबसाइट में जाएंगे। सो वेबसाइट में जाने के बाद ये देखो, 2000 ट्यूसडे और 2001 का क्वेश्चन है। वो ये फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सो थैंक यू। बोर्ड पे देखिए, थैंक यू। So, welcome guys. Welcome guys. I'm from IIT Bombay. So guys, आज आपण हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचा क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे. आत्ता बघितलं तुम्ही तो क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे आज. तर काय काय त्या क्वेश्चन सगळ्यात पहिले वाचू. तो क्वेश्चन 2 ऑक्टोबर 2001 चा आहे. ट्यूजडेला आहे. तर हिंदीमध्ये बोलू आपण सॉल्व करताना. तो फर्स्ट बोले तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं वो समझ लेंगे. लेट्स एक्स बी अ मेजर स्पेस. क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक मेजर स्पेस है. उसके बाद विथ मेजर यू, म्यू है, यानी कि एक एक्स है और एक म्यू है. ओके, लेट्स एफ इज रिलेटेड टू एक्स एंड म्यू. यही बात हमने यहाँ पर लिखी. फंक्शन एंड प्रूव दैट फॉर ईच टी 0 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट थीटा is greater than 0, such that if A is a measurable set with mu A is greater than eta, then mod of f with mod of f differentiation with less than e. यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लेवल का है. तो क्वेश्चन समझ में सिर्फ हमें प्रूफ करना है, यानी कि ये जो है ये इसमें प्रूव करना है बस. इसके आगे कुछ नहीं. तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने. अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले. सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे सबसे पहले. तो हमने सबसे पहले क्या करा, फंक्शन बताया हमें. हमें फंक्शन दिखाया था जिसमें इस फंक्शन में हमें क्या बताया गया था कि एक एक्स और यू है. जिसे प्रूव करना है हमें. एक्स और यू एक फंक्शन है जिसे एक्स और यू, जिसमें ई इज ग्रेटर देन 0, यू इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0. ओके, ये सब दिखाया गया है. उसके बाद यू ऑफ ए ग्रेटर देन 0, लेस देन लेस देन लेस देन थीटा, यानी कि ये. अब ये सिंबल ये आपको सेम है. तो अब ये हमें प्रूव करना है. पहले तो क्या करना है वो बता रहा हूँ. तो ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इधर आएगा डी, नॉट डी. तो यहाँ तक हो गया. तो इसके आगे देखेंगे, ये हमें प्रूव करना है. अभी हमें ये सब प्रूव करना है. मैंने से भी यहाँ पर आपको डिटेल बता दी क्या क्या है. हमें ये सब गिवन है और हमें ये प्रूव करना है. ओके, तो इसके आगे सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या क्या करना है इसके लिए. तो फर्स्ट, तो पहले
But to prove that every function क्या दिया हुआ है इसमें? Every function is ये मतलब हर फंक्शन इससे बड़ा होगा और इसमें एक अप्लाई मतलब एक अप्लाई होता है यानी कि ये भी 0 से बड़ा होगा। गाइस एक यूनिवर्सिटी की मैथ्स इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आराम से समझिए। और ये जो एप्लीकेशन है वो लेस देन इटा के लिए यानी कि ये 0 से बड़ा होगा लेकिन ये यू है ये इससे छोटा होगा। समझ में आया? तो इससे छोटा होगा तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इंटीग्रल फंक्शन लिखेंगे। इंटीग्रल फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले जो फंक्शन है उस फंक्शन को देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से करना है किस तरह से करना है किस तरह से करना है टूल टूल की एक मिनट गाइस so तो क्या आगे देखेंगे हम यहाँ पर क्या है तो आगे देखेंगे तो इसको हमें एक फॉर्मूला लगाते हैं यानी कि 3 स्टेप प्रॉब्लम है 3 स्टेप में हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेप होती है उसको उसको बोलते हैं ट्रूंकेट ट्रूंकेट द फंक्शन यानी फंक्शन को हमें ट्रूंकेट करना है। ट्रूंकेट यानी मतलब फंक्शन को एक्सपांड करना है यानी समझ लेना कि फंक्शन में क्या कह रहे हो भाई। जिस तरीके से हम फंक्शन में देखते हैं कि इस तरीके से ऐसा है तो एक्स की वैल्यू निकालो सेम इसी तरह फंक्शन हमें किस के बीच में है वो देखना है। तो पहले हम देखेंगे गाइस वो और पहले पास करेंगे क्योंकि टाइम कम लगेगा। तो नेगेटिव देखो एक्स की रेंज होती है 0 से इंफिनिटी। ऐसा है गाइस एक्स की यानी कि एक्स की यहाँ पर रेंज इतनी है फंक्शन के लिए। तो इसके आगे हम फंक्शन देखेंगे ये मिनिमम फंक्शन है फंक्शन इज मिनिमम। अब इसके आगे हमें देखना है कि फंक्शन में मतलब एक्स जो है ये इस एक्स के रिलेटेड है समझ में आ रहा है। हाँ तो इसके बाद फंक्शन ऑफ एन इज एक्स फंक्शन ऑफ एन इज एक्स। तो जो फंक्शन है वो मतलब फंक्शन ऑफ एन इज एक्स ये समझ आ रहा है। तो एन का फंक्शन एक्स है तो इसके आगे हम देखेंगे तो हम 0 से लेकर फंक्शन ऑफ एन ग्रेटर देन नॉन फंक्शन मॉड फंक्शन होल्ड बाय एन होल्ड ऑन एन। तो पूरा एन को क्या कह रहे हैं होल्ड किया है ये फंक्शन में बोल रहा हूँ ये फंक्शन में पूरे एन को होल्ड किया हुआ है। तो इसे फर्स्ट स्टेप कहेंगे। सेकंड स्टेप में हमें सेकंड स्टेप बोले तो इसमें सेकंड स्टेप होती है convergence what we call it convergence convergence function convergence theorem। ये थ्योरम लगाना पड़ता है इस पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटी की मैथ्स से ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने के लिए। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसमें हम फंक्शन को मॉड में डाल देंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे कि एक्स से वाई तक हम फंक्शन को लेके जाने वाले हैं। तो इसमें लिमिट लगाएंगे हम infinity लेकर फंक्शन ऑफ एन डी यू दैट इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ए देखा था और एक्स लगाएंगे फंक्शन ऑफ डी यू। तो इस तरीके से फंक्शन होगा वो। अब ये फंक्शन को हमें लिनियरिटी में कन्वर्ट करना है इस वजह से हमें यहाँ पे ये लिमिट पुट करनी होगी। तो इस ये फॉर्म में इसको इस फॉर्म में हो जाएगा ये गाइस थोड़ा सा पेशेंट रखो
तो में आ जाएगी function of n that is equal to 0. तो ये फंक्शन हो गया, यहाँ पर लिमिट लगेगी x is equal to, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट नहीं है कमेंट में पूछो। अब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था गिवन क्या क्या है वो सब लिख दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फंक्शन में इम्पोर्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन को हाफ कर दिया, यानी कि जो फंक्शन हमारा फाइल है उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि दो टुकड़े कर दिए, उसके लिए दो टुकड़े कर दिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका ये आ जाएगा। तो हमने दो टुकड़े किए तो 1/2 हो जाएगा, तो ईटा अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन डी यू दैट इज ग्रेटर देन e/2, यानी कि इससे छोटा है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो हमें सबसे पहले अब इसमें हमने डेल्टा भी देखा था, यानी कि ये भी देखा था, तो इसके रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। फंक्शन को हम एक्स टू द पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो जाएगा, फंक्शन एक यहाँ तक हो जाएगा, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी ईटा अपॉन 2, यानी कि ये एक एप्सिलॉन की एप्सिलॉन जैसा एक क्या बोलते हैं उसको, समझ लीजिए एप्सिलॉन जैसे वेरिएबल है। तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला बन गया है इसका, लेकिन हमें अगर मल्टीपल करना है तो e/2 इंटू एन कर देंगे। मल्टीपल करना है तो ये समझ गया, अगर मल्टीपल आगे लेके जाना है इसको तो यहाँ पर एन कर देंगे। इसको कर रहा हूँ, इसको कर डेल्टा को कह रहा हूँ, डेल्टा के इक्वल है तो इसको 2 कर देंगे, एन कर देंगे, तो ये आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको इतनी मतलब अब फंक्शन ऑफ डी यू दैट इज इक्वल टू ए एंड डी यू दैट इज इक्वल टू number of a that is greater than a into epsilon of cube n। तो इस तरीके से हो जाएगा फंक्शन के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ये एक मेजरेबल इसका फंक्शन का एक मेजरेबल सेट है ए मतलब हमें पता ही है, वो समझ लीजिए आप। इसके बाद फंक्शन डी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्लस फंक्शन ऑफ डी। वापस करेंगे ये कैसे आ गया, तो हमने स्टार्टिंग का एक फंक्शन लिया, स्टार्टिंग का एक फंक्शन लिया, एक फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये स्टार्टिंग का फंक्शन था, ये फंक्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और ये जो हमारे अभी के फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ ए एन जीरो के हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या करना है। तो इसमें हम फंक्शन एफ ऑफ डी यू एफ ऑफ हाँ माइनस एफ ऑफ एन इंटू डी यू प्लस एन डी एक्स, ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें से यहाँ पर एन पुट करेंगे, क्योंकि एक्स की जगह हमने पहले देखा था एक्स की जगह एन पुट करके कर सकते हैं। यहाँ पर एन पुट करेंगे, ये कट हो जाएगा, एन पुट करेंगे हम हर तरफ एन पुट करेंगे, ये समझ में आ रहा है, ठीक है फॉर्मूला ही। तो इसके बाद एफ ऑफ डी यू दैट इज इक्वल टू ईटा अपॉन 2 प्लस ईटा अपॉन 2। ये दो क्यों लिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दो फंक्शन लिए थे, मैंने पहले ही बता दी इस फंक्शन का हाफ लेंगे और इसके बाद ये फंक्शन का हाफ लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हो गया, एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन सिंगल एप्सिलॉन आ गया। अब इसके आगे
के आगे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। फोर्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रंकेटिंग द इंटीग्रल फंक्शन एंड बाउंडिंग ये रिमेन वी आर सक्सेसफुली। और हमने इसको सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन में बैठ सकता है, यानी कि ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। किया क्या है मैंने, मतलब तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू आ गई, ईटा की वैल्यू आ गई। और हमें करना क्या, कुछ नहीं था, ईटा की वैल्यू निकालने की। एप्सिलॉन कहाँ से कहाँ तक जाएगा और ये करना था। सेकेंड चीज, ये चीज ये जो है तो उसमें ग्रेटर देन जीरो है या नहीं वो देखना था। आप क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आए तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो इतना ही था, यहाँ तक हमें प्रूफ हो गया है। प्रूफ हो गया है कि ये जो फंक्शन है ये कैपेबल है इस फंक्शन के लिए, यानी कि इस वेरिएबल के लिए। और इसके हमने डेल्टा का भी वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पर डाल देंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो थैंक यू भाई। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट पूछो, क्योंकि हार्वर्ड का क्वेश्चन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि बहुत वर्ल्ड की टफेस्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। इसमें मैथ्स एकदम हाई लेवल का होता है। तो थैंक यू गाइस। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो। थैंक यू।